हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है निमोनिया। फ्रेंड्स, निमोनिया क्या होता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा एंड अल्वियोलाई। इन्फेक्शन होता है फ्रेंड्स, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। और इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ सूजन हो जाती है, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में सूजन हो जाती है। और अल्वियोलाई मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्वियोलाई एक ऐसा पार्ट है हमारे लंग्स का जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सांस लेते हैं। जब उसमें इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया या वायरस का, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन स्टार्ट होती है हम उसको निमोनिया कहते हैं। फ्रेंड्स, निमोनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हम देखते हैं कि जिसकी जो भी पर्सन को निमोनिया होता है वो पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है। पर जब डिफेंस मैकेनिज्म वो कम हो जाता है, उसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया हमारे चेस्ट में, हमारे लंग्स में जाके लॉज हो जाते हैं और हमारे अल्वियोलाई को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ म्यूकस जमा होता है और वो जिसको हम बलगम बोलते हैं, वो वहाँ जमा होने की वजह से पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है। और वो खांसी खांसी के साथ साथ स्पूटम बाहर आएगा, जिसको हम बलगम बोलते हैं, वो आएगा और सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। ये मोस्ट ऑफ कॉमन वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखा गया है फ्रेंड्स, और जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनमें बहुत ये प्रोन है। अभी हम सिम्टम्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा सिम्टम्स उसमें दिखाई जाता है हाई ग्रेड फीवर बिकॉज ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और उनको ठंडी लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं हो पा रहा है। और चेस्ट में एक अलग तरह का चुभन जैसा, प्रिकिंग जैसा पेन होता है। और कंटिन्यू खांसी आती है, कभी कभी खांसी के साथ स्पूटम निकलता है, बलगम निकलता है, और कभी कभी नहीं निकलता है। और उसके साथ साथ वॉमिटिंग आती है, कभी कभी इतनी खांसी आती है कि वॉमिटिंग के साथ साथ ब्लड भी निकलता है। कुछ खाने का मन नहीं करता, हमेशा मसल्स और पूरी बॉडी दुखने लगती है ना, और पेट भी दुखता है। ये सारे सिम्टम्स है फ्रेंड्स निमोनिया के। इसमें ये दो टाइप के होते हैं, लोबार निमोनिया और जनरलाइज्ड निमोनिया हम इसको बोलते हैं। लोबार निमोनिया मतलब एक ही लोब को अफेक्ट करता है, और जनरलाइज्ड निमोनिया मतलब वो पूरे लोब को, लेफ्ट या राइट साइड के हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। तो हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन, और बहुत ही अच्छा क्योर है हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो फिर ये हम कुछ 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहली मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। फ्रेंड्स, एकोनाइट में कैसे, जो एकोनाइट में हमेशा यही पेशेंट को देना चाहिए ये मेडिसिन जिस पेशेंट में वो एक्यूट स्टेज हो, मतलब उसको अभी निमोनिया डायग्नोस हुआ है, उसके सिम्टम्स अभी स्टार्ट हुए हैं, तो ये पेशेंट के लिए, ये पेशेंट में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। इसमें क्या होता है, सडन खांसी आती है, हर चीज़ सडन होती है, और ये इसमें बेचैनी बढ़ती है, ये पेशेंट को एनजाइटी बहुत होती है, रेस्टलेस होता है। उसको जब ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, जब वो सांस नहीं ले पाएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा। इसको फियर ऑफ डेथ बहुत रहता है, और इसमें टैकीकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन होते हैं, इनके छाती धड़ धड़ करने लगती है, इनको इतनी घबराहट होने लगती है। और ये सिर्फ एक्यूट स्टेज के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। आप तो इसको एक्यूट स्टेज के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है ब्रायोनिया अल्बा। फ्रेंड्स, ब्रायोनिया अल्बा वो पेशेंट में देखा जाता है जिसमें हमेशा सूखी खांसी आती हो। पेशेंट खांस रहा है, उसके चेस्ट में पूरा कफ जमा हुआ है, उसको लग रहा है, पर वो खांस रहा है लेकिन बलगम, स्पूटम बाहर नहीं निकल रहा है। तो अगर जिसको सूखी खांसी आ रही है, बहुत कंटिन्यू है, और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ब्रायोनिया अल्बा उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये पेशेंट में ना उसको पूरा, उसको एकदम गला एकदम सूखा सूखा लगेगा, और वो कंटिन्यू उसको प्यास लगेगी। तो फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और बहुत लंबे लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर अ लॉन्गर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो ब्रायोनिया अल्बा उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है एंटीमोनियम टाट। फ्रेंड्स, इसको हम कफ डीकंजस्टेंट
के नाम से बोल सकते हैं। ये हमेशा कफ को ढीला करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। इसमें जब पेशेंट का कफ छाती में भरा है पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और वो इतना खांसने की कोशिश कर रहा है पर कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ये मेडिसिन कफ को निकालती है छाती में से और पेशेंट को सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उसमें बहुत राहत मिलती है। और इसमें जो प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होता है फ्रेंड्स, चुभने जैसा पेन उसके चेस्ट में होता है, स्पेशली ये लेफ्ट साइड अफेक्टेड होते हैं लंग्स, अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है फॉस्फोरस। फ्रेंड्स, ये निमोनिया के लिए टॉप मोस्ट मेडिसिन है। अगर कोई भी टाइप का निमोनिया हो, कोई भी स्टेज के निमोनिया हो, फॉस्फोरस हमेशा उसके लिए इंडिकेटेड मेडिसिन होती है। तो फॉस्फोरस में बहुत एंजाइटी होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको वॉमिटिंग में से ब्लड आएगा और उसके साथ साथ उसको डायरिया, क्रॉनिक डायरिया बना रहेगा, उसको कुछ खाने का मन नहीं करता, उसने जैसे खाया उसको तुरंत वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट के लिए, जिसकी वजह से उसके बॉडी में भी प्रॉपर ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती और उसको कंटिन्यू वीकनेस, डिजीनेस लगती है। तो ये कोई भी टाइप के, कोई भी स्टेज के लिए, निमोनिया के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, मेफाइटिस। मेफाइटिस ये टॉप इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है निमोनिया के लिए। ये फ्रेंड्स राइट साइडेड निमोनिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ साथ क्या होता है, उसके पूरे हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ जाते हैं, है ना, शिवरिंग होती है और इसमें हाई ग्रेड फीवर बहुत होता है जो कि पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सारी प्रॉपर होम्योपैथिक जो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई फ्रेंड्स, ये आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर लीजिए। और हम कुछ प्रिवेंशन की बात करते हैं। जिनको भी खांसी आ रही है फ्रेंड्स, उनके कांटेक्ट से आप दूर रहिए। निमोनिया एक लो इम्यूनिटी पेशेंट को होती है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है। आप किसी के भी क्लोथ्स, किसी के भी हैंकरचिप आप यूज़ मत कीजिए। और अगर खांस रहे हैं तो आप दूसरों से कांटेक्ट से दूर रहिए और हमेशा अपने हाथ अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको उतने ही तक रहेगी और प्रिवेंशन करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।